वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुजव्वजा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक। नवाज शरीफ की दावत पर सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान रायवंड पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस्तकबालिये पर मौजूद थीं। तीनों जमातों में आईनी तरामीम के मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक राय का इम्कान है। इशाइये से पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार और मरियम नवाज की बैठक। मुजव्वजा 26वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात पर बाहिमी मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम का मुतफिका मुसव्वदा तैयार कर चुके हैं। तो मुजव्वजा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर भट्टी से। जी नजीर, अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है वो पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ जाती उम्रा मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने तीनों जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये का जो है वो एहतमाम किया है। मौलाना फजलुर रहमान भी अपने वफ्द के हमरा जो है वो मौजूद हैं और मुर्तज़ा एडवोकेट जो है वो भी उनके साथ जो है वो हैं। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, जबकि मुर्तज़ा वहाब जो तर्जमान है पीपल्स पार्टी के वो और नवीद कमर जो है ना वो भी इनके साथ हैं। मरियम नवाज इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में मौजूद हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान चूँकि पहले पहुँच चुके हैं, लिहाजा उनकी इस हवाले से एक मुशावरत हो चुकी है कि जो आईनी मुसव्वदा है 26वीं आईनी तरमीम का, उस पर जो इत्तफाक राय चूँकि पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान हो चुका है। लिहाजा अब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नून जो है उसका जो है उसको के साथ मुशावरत जो है वो करनी है। नून लीग अगर कुछ इक़दाम ऐसे हुए जो शामिल किए जा सकते हैं वो शामिल जो है वो किए जाएंगे। अदरवाइज दोनों जमातों का इस पर जो है वो इत्तफाक और ज़्यादातर इम्कान यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो मुसव्वदा तैयार किया था उसमें उसकी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की जाएगी और उसमें जो नून लीग की तरफ से इनपुट होगी वो चाहे वो दी जाएगी। और ये भी इम्कान है कि चूँकि पंजाब जो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, 18 अक्टूबर को जो है वो इम्कान है कि ये मुसव्वदा जो है वहाँ पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद सेनेट से जो है वो मंजूर होगा और ये आइनी तौर पर जो है वो इसको आइन का हिस्सा जो है वो ये तरामीम जो है वो बन जाएंगी। पहले मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मुसलसल मुलाकातों के बाद दूर कर दिए गए हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोपहर 12:30 बजे फिर होगा। मुसव्वदा काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होगा। सेनेट से मंजूरी के बाद तरमीम का मुसव्वदा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पार्लियामान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम करे। ये अमेंडमेंट्स मुल्क के फायदे में है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान मंजूर होगा या नहीं, कल पता चल जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की सदारत में हुआ। PTI अरकान फिर इजलास में शरीक न हुए। सारे मेंबरान मौजूद थे, हर पार्टी की नुमाइंदगी फिर से थी। PTI मेंबरान नहीं मौजूद थे, उन्होंने अभी तक कोई ड्राफ्ट भी नहीं एक्सचेंज किया। रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बताया, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो में इत्तफाक राय हो गया तो कमेटी में तरामीम का मुसव्वदा आ जाएगा। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग है, मौलाना की, बिलावल साहब की, कंसेंसस उस पर अगर हो जाता है तो फिर कल वो मुसव्वदा आएगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वजीर कानून ज़ैली कमेटी के सामने भी मुसव्वदा रखेंगे। इस मसले को ले रही है, जनरल तासुर ये है, ये अमेंडमेंट्स मुल्क के फायदे में है। खोसा कहते हैं, मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, इस असेंबली को इख्तियार नहीं कि आइन में तरमीम करे। पार्लियामान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम करे। कानून में भी तरमीम नहीं कर सकती, यहाँ तो आइन में आप तरमीम करने जाए। भले अगर चाहते भी हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं तो अवाम पाकिस्तान उसे मुस्तरद करेगी।
वज़ीर आज़म ने भी हुकूमती इत्तेहादी अरकान को दोहराने पर बुला लिया, जिसके लिए इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे भेज दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल होंगे। इससे पहले वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 1:30 बजे तलब किया गया है। इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट कौमी असम्बली में पेश होगी। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया है। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए अहम है। आलमी बरादरी यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान सरजमीन मजीद दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मौशी ताउन के लिए SCO मुल्कों को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। सी पैक मंसूबों को महदूद सियासी नुक्ता नजर से देखने के बजाय सरमायाकारी करना चाहिए। वजीर आजम ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा भी किया। Honored to host SCO Council of Heads of Government. Pakistan firmly believes that a stronger, more effective SCO is essential to achieving sustainable development in our region. Stable Afghanistan is not only desirable but essential. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. China-Pakistan Economic Corridor in its second phase and the international North-South Transport Corridor should be expanded. Flagship projects like the Belt and Road Initiative. Let us not look at such projects through the narrow political prism and invest in our collective connectivity capacities. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine with Al-Quds as its capital. Cooperation on poverty alleviation is critical. Let us work together for a prosperous region that benefits all member states. SCO कॉन्फ्रेंस में बाहमी ताउन की नई जहतों की मंजूरी दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, मुश्तरका एलामिये में सरबराहान ने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया है। अगले इजलास के लिए बजट और तो मुस्तकिल बॉडीज के लिए इंसानी वसाइल फराहम करने की मंजूरी भी दी गई। इसाक डार ने कहा, SCO मुल्कों ने बाहमी इज्जत और एहतराम से बेहतर और पायदार मुस्तकबिल के लिए साथ चलने के अज़म का भी इआदा किया। Several new areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO. The joint communique of the Council of Heads of Government covering a wide area of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc. The communique also stresses the importance of improving the global economic governance system and establishing a multilateral trading system that is open, transparent, fair, inclusive and non-discriminatory, promoting the growth of a global economy for a shared and equitable future. SCO leaders welcomed the initiative in the creation of effective transport corridors and development of ports and logistics centers. The communique instructed the authorized departments of member states to intensify efforts on the establishment of the SCO Development Bank, SCO Development Fund and the SCO Investment Fund. By working together with the spirit of mutual respect and cooperation, we can overcome the challenges and can create hope for a better and a sustainable future to be equally shared by all. खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। दूसरे दिन के आखिरी सेशन में 5 विकेटें उड़ाकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। दिन के इख्तिताम तक मेहमान टीम की 6 विकेटें 239 रन पर गिर गई। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। झूठ फैलाकर तालिबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वादा किया था साजिश में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगी। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। मासूम लड़की और खानदान बुरी तरह मुतासिर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, झूठ बोला गया, बच्ची दम तोड़ गई। 10 अक्टूबर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ, लेकिन उस रोज बच्ची कॉलेज में भी नहीं थी।
पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्जामात लगे। कहा गया कि 10 तारीख को ये वाकया हुआ। उस दिन से लेके आज हम उस रेप विक्टिम की तलाश में, उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं। गार्ड पे इल्जाम लगा, उसको पुलिस ने फौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस बच्ची पे इल्जाम लगाया उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। सोशल मीडिया पे इल्जामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए। FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, क्रैक डाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का सर है न पैर, PTI में कोई इख्तिलाफात नहीं। हम यूनाइटेड है, पूरी पार्टी यूनाइटेड है। हमारा लीडर इमरान खान बेगुनाह जेल में है। ये जो आईनी तरामीम हो रही है ये किस बुनियाद पे हो रही है? नहीं सी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप एक और आईनी अदालत बना रहे हैं, ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। मेरे से जोर जबरदस्ती उनसे काम नहीं बना तो अभी इस तरह की तरामीम कारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं सब पार्टी को बता दूं, ये चक्कर घूमेगा आपके ऊपर। अगर आप ये समझते हो कि सारे जिंदगी ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही होगा और आप सियासी पार्टी को या सियासी कारकुन को या किसी सियासी लीडर को विक्टिमाइज करोगे और आप ये समझते हो फिर आप पे बारी नहीं आएगी, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्योंकि जो गड़ा किसी और के लिए कोई खोता है उसी गड़े में पहले वो खुद गिरता है। जो बेवकूफी आप लोग कर रहे हो, इस बेवकूफी में आप फंसोगे। KP हाउस इस्लामाबाद पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की हिदायत पर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिख दिया गया। खत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से लिखा गया, जिसमें बताया गया खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 15 अक्टूबर को असेंबली सेक्रेटेरिएट में हुआ। इजलास में KP हाउस हमले को मुजरिमाना फेल करार दिया गया। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की गई है कि वो एडवोकेट जनरल की मुशावरत से मामले को फौरी आगे बढ़ाएं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई के लिए जारी हिदायत पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे पर आए रूसी हम मनसब मिखाइल मिशूस्की से मुलाकात की। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सनत, तवानाई, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फरोग देने पर बात हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी हममनसब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान मवासलाती रवाबित के फरोग के लिए बराह रास्त परवाज़ों की अहमियत पर जोर दिया। दोनों वज़राए आज़म ने अवामी रवाबित के फरोग के लिए रूसी और उर्दू ज़बान की तदरीसी तबादलों और बैंकिंग के शोबे में ताउन के फरोग पर भी इत्तफाक किया। इस मौके पर रूसी वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात हुई। रूस के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने अलविदा किया। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, दोबारा पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है। बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वापस रवाना हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर SCO इजलास में शिरकत के बाद रवाना हो गए। मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। और अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म करने का मामला। हुकूमत का IPPs को हतमी तस्फिये की मद में 72 अरब अदा करने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मलिक से। जी अपडेट कीजिए। जी, वफाकी हुकूमत ने 5 IPPs के साथ जो मुआहदे खत्म करने का फैसला किया है, उस सिलसिले में काम डेवलपमेंट ये आई है कि हुकूमत ने IPPs को हतमी तस्फिये के तौर पर 72 अरब रुपए की अदायगी का फैसला किया है। इसमें 5 IPPs को वाजिबुल अदा अदायगी पर इतफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक IPPs को अदायगी में लेट पेमेंट सरचार्ज शामिल नहीं होगा। इसमें हबको को 36 अरब 50 करोड़ रुपए, रोश पावर को 15.5 अरब रुपए की अदायगी होगी, लाल तीर पावर कंपनी को 12 अरब 80 करोड़ रुपए, जबकि अटलस पावर लिमिटेड को 15 अरब 50 करोड़ रुपए अदा होंगे। ज़राए के मुताबिक सबा पावर को 6 अरब रुपए की अदायगी होगी।
ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ NIPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اطلاق 1 اکتوبر 2024 سے ہوگا. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عالم ملک. بانی PTI آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دوڑ سے باہر ہو گئے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے لیے 38 امیدواروں کے نام جاری کر دیے. ان میں بانی PTI کا نام شامل نہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 28 اکتوبر کو ہوگی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے 4 شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے. اس میں امیدواروں کو یونیورسٹی کے مساوات اور تنوع کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے. ایسے افراد جنہیں کردار کی تفصیلات کی بنیاد پر غیر موزوں سمجھا جائے، کمیٹی انہیں خارج کرنے کا اختیار رکھتی ہے. الیکشن کمیٹی کا کام ممکنہ طور پر سیاسی یا متنازع شخصیات کو انتخاب لڑنے سے روکنا ہے. جدید طرز حکمرانی کے معیار اور چانسلر کے رسمی کردار کی سالمیت اور روایت کو برقرار رکھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین FBI راشد محمود لنگریال کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس کا جو ریٹ لگایا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں، اسے کم کرنا ہوگا. پورے سال ٹیکس اکٹھا کر کے قرض کے سود کی ادائیگی کی جا رہی ہے جو درست نہیں. 95% لوگ غریب ہیں لیکن سیلز ٹیکس کی بد میں کافی ٹیکس ادا کرتے ہیں. صنعت کاروں کو بھی جانتا ہوں، ویسے تاجروں کو بھی جانتا ہوں جو 1 روپے کی ٹیکس کی چوری نہیں کرتے. اگر آپ پورے سال کے ریونیو سے صرف ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں تو کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. 95% لوگ غریب ہیں اس ملک میں، ان کے پاس کوئی ٹیکسیبل انکم ہے ہی نہیں. بھائی پیسے ہیں ہی چند لوگوں کے پاس، تو انہوں نے ٹیکس دینا ہے. جو ٹیکس ریٹ ہم نے لگایا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے. نہ انکم ٹیکس کا ریٹ ٹھیک ہے، وہ کسی اکنامک انالیسز میں فٹ نہیں بیٹھتا. نہ آپ کا جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان دونوں کو نیچے آنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ٹیم سے بھی، گورنمنٹ سے بھی یہ رائے کہ پلیز اب ہم ریٹس نہ بڑھائیں. نائجیریا میں آئل ٹینکر میں دھماکہ، 147 افراد زندہ جل گئے، درجنوں جھلس کر زخمی ہو گئے. حکام نے بتایا ماجیا میں ٹینکر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گیا. جیسے ہی لوگ ایندھن جمع کرنے پہنچے ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی اور پھر تباہ کن دھماکے ہونے لگے جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی. اور اب ہوگی صحت کی بات. کراچی میں ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا وائرل انفیکشن کیسز میں اضافہ. سندھ میں چکن گونیا کے 441 مشتبہ کیسز رپورٹ. محکمہ صحت سندھ نے 153 افراد میں چکن گونیا کی تصدیق کر دی. محکمہ صحت سندھ رواں سال سندھ میں ڈینگی کے 1724 کیسز رپورٹ کیے گئے، ایسا کہنا ہے محکمہ صحت کا. جبکہ کراچی سے ڈینگی کے 1484 کیسز رپورٹ ہوئے. محکمہ صحت سندھ نے کا ایسا بتانا ہے. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. فیسٹیول میں پاکستانی ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے. اسکول کے طالبہ اور طالبات بھی ڈرامہ دیکھنے پہنچے ہیں. مزید بتا رہے ہیں جان نواب. جی بالکل، آرٹس کونسل پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آج 21واں دن ہے. پاکستانی ڈرامہ آج پیش کیا جا رہا ہے، جہاں کراچی کی عوام ملکی غیر ملکی فنکاروں کو دیکھ رہی ہیں اور خوب داد دے رہی ہیں. اسکول کے طلبہ طالبات بھی جو ہے آج ڈرامہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں، خوش ہیں، چہرے پہ رونق ہے، کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پاکستانی فنکاروں کو دیکھا جائے اسٹیج پر، غیر ملکیوں کو بھی دیکھا جائے. مختلف اسکول کے طلبہ اور طالبات آج ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہر کسی کی خواہش ہے کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول ضرور دیکھیں، اور ورلڈ کلچر فیسٹیول اپنے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ کراچی کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، اس کو مزید بڑھایا جائے. جی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.